जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय में कक्षा 2 की अंग्रेजी विषय के पाठ संख्या 2 और रैबिट एंड 2 डक्स की एक्टिविटी फर्स्ट का प्रश्न संख्या 2 को अध्ययन करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड डिस्कस द अंडरलाइंड वर्ड विथ योर फ्रेंड। ठीक है, अब क्या है देखो, हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और अंडरलाइन की गई वर्ड्स को चर्चा करनी है अपने दोस्तों के साथ या उसको समझना है। ए है आई कैन नॉट स्विम। आई कैन नॉट स्विम मतलब मैं तैर नहीं सकता हूँ, मैं तैर नहीं सकता हूँ। बी क्या है, वी कैन हेल्प यू। वी कैन हेल्प यू हम तुम्हारी मदद करेंगे या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वी कैन नॉट टीच यू स्विमिंग। वी कैन नॉट टीच यू स्विमिंग मतलब हम तुम्हारी तैरने में सहायता नहीं कर सकते या हम तुम्हें तैरने में सहायता नहीं कर सकते। मतलब जो हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हमेशा CAN कैन आएगा, जो नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट आएगा। क्या आएगा? कैन नॉट। समझ गए बच्चों? Here in the above sentences the word can shows present capacity of doing something. The word cannot show the absence of some capacity। मतलब हमारे सामर्थ्य के बारे में, अगर हमारा सामर्थ्य है कोई चीज़ करने के लिए तो हमें वहाँ कैन लगाना है, और हमारा सामर्थ्य नहीं है तो हमें वहाँ पर कैन नॉट लगाना है। अब देखो आगे खाली जगह है। आगे एक प्रश्न है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कैन और कैन नॉट। हमें जो है नीचे दी गई वाक्यों को कैन और कैन नॉट से पूरा करना है। कैन और कैन नॉट से पूरा करना है। जो खाली जगह दी गई है उन्हें कैन और कैन नॉट की सहायता से कंप्लीट करना है। समझ गए बच्चों? तो ए में क्या है, अ डक स्विम बट अ रैबिट स्विम मतलब खाली जगह अ डक खाली जगह स्विम बट अ रैबिट खाली जगह स्विम मतलब अब आप बताइए, बत्तख तैर सकता है और खरगोश क्या तैर सकता है? तो जो तैर सकता है उसके लिए तो आएगा कैन, और जो नहीं तैर सकता है उसके लिए हमें लिखेंगे कैन नॉट। समझ गए बच्चों? तो हमें यहाँ खाली जगह में क्या बनना, अ डक कैन स्विम। एक बत्तख जो है तैर सकता है। बट अ रैबिट कैन नॉट स्विम मतलब एक बत्तख तो पानी में तैर सकता है लेकिन रैबिट कैन नॉट स्विम, पर खरगोश नहीं तैर सकता लेकिन खरगोश नहीं तैर सकता। ऐसे ही हमें इन बाकी खाली जगहों को करना है। अ डॉग कैन नॉट फ्लाई। अ डॉग कैन नॉट फ्लाई बट अ बर्ड कैन फ्लाई मतलब एक कुत्ता जो है उड़ नहीं सकता, एक कुत्ता जो है उड़ नहीं सकता, लेकिन अ बर्ड कैन फ्लाई लेकिन एक पक्षी उड़ सकता है, लेकिन एक पक्षी उड़ सकता है। समझ गए बच्चों? ऐसे ही हमें इन खाली जगहों को करना है। एन एलिफेंट खाली जगह रन फास्ट बट अ हॉर्स खाली जगह रन फास्ट। अब हमें क्या बताना है, एक हाथी तेज़ दौड़ सकता है या नहीं, एक घोड़ा तेज़ दौड़ सकता है या नहीं। तो हमें क्या भरना है, एन एलिफेंट कैन नॉट, एक हाथी जो है तेज़ नहीं दौड़ सकता, बट लेकिन अ हॉर्स कैन रन फास्ट लेकिन एक घोड़ा है जो तेज़ दौड़ सकता है। समझ गए बच्चों? एन एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट। एन एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट एक हाथी तेज़ नहीं दौड़ सकता, बट लेकिन अ हॉर्स कैन रन फास्ट एक घोड़ा जो है तेज़ गति से भाग सकता है। अ पैरोट कैन सी इन द डे एक तोता जो है वो दिन में देख सकता है, बट एन आउल कैन नॉट सी लेकिन एक उल्लू जो है वो दिन में नहीं देख सकता। समझ गए बच्चों? तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट। हमें जो है कैन और कैन नॉट से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। और डक कैन स्विम एक बत्तख जो है तैर सकता है, बट अ रैबिट कैन नॉट स्विम लेकिन एक खरगोश जो है तैर नहीं सकता है। ऐसे ही
अ डॉग कैन नॉट फ्लाई, एक कुत्ता नहीं उड़ सकता, बट अ बर्ड कैन फ्लाई, लेकिन एक जो पक्षी है वो उड़ सकता है। एन एलिफेंट कैन नॉट रन फास्ट, एक जो है हाथी वह कभी भी तेज़ नहीं दौड़ सकता, बट हॉर्स कैन रन फास्ट, पर एक घोड़ा जो है तेज़ भाग सकता है। और पैरोट कैन सी इन द डे, एक तोता जो है वो दिन में देख सकता है, बट एन आउल कैन नॉट सी, पर एक जो उल्लू है वो कभी भी दिन में नहीं देख सकता।